हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनरशिप यानी कि साझा। और आज की इस सिंगल क्लास के अंदर ही हम इस पार्टनरशिप चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करें। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं और वही कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी इन्वेस्टमेंट को यानी कि निवेश को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। कोई भी राशि हमने कितने दिनों तक रखी है वही तो उसका प्रॉफिट बनता है। तो यहां पर मैं एक चीज यदि लिखना चाहूं तो आप लिख भी सकते हैं साथ ही साथ में कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, जो भी निवेश होता है, इसको जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा अपने पास क्या आता है? हमेशा अपने पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अपने पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो यही जो चीज है ये हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन के अंदर यही चीज यूज होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखिए जी, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अमर ने 45,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद 30,000 रुपए के साथ प्रकाश उसके साथ आ मिला। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ किस अनुपात में वितरित होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को तो पूरा डिटेल में करेंगे। फिर जो जो चीजें हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं जिनको लिखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है वो मैं आपको यहीं से निकाल करके बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें अपने को आगे आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं लिखनी है। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो अमर है, एक तो अमर, तो इसको ए से लिख दिया। अमर ने 45,000 रुपए का निवेश किया है। कितने का निवेश किया? 45,000 रुपए का निवेश किया और रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद 30,000 रुपए के साथ प्रकाश उसके साथ आ मिला। प्रकाश को शॉर्ट में पी लिख दिया। कितने रुपए लेकर के आया? 30,000 रुपए लेकर के आया। वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल की बात हो रही है। 1 साल की बात हो रही है तो बताओ अमर जो है उसने 45,000 रुपए का निवेश कितने टाइम के लिए किया? 12 महीनों के लिए किया। लेकिन ये जो प्रकाश आया है ये 6 माह के बाद आया है तो स्टार्टिंग के 6 माह तो हट गए और टोटल 1 साल की बात हो रही है। तो इसने जो 30,000 रुपए हैं उन 30,000 रुपयों का निवेश कितने माह तक किया? 6 माह तक ही तो निवेश किया। भाई पूरा जो साल होता है 12 महीनों का होता है, 6 माह के बाद आया है तो 6 माह ही इसका निवेश रहा। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। निवेश जितने टाइम के लिए रहेगा हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जो कटने वाली चीजें हैं उसको काट दो। अब यहां पर देखो ये तो हमने इन्वेस्टमेंट लिखा है, ये हमने टाइम लिखा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट ही तो आएगा। मैंने क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा प्रॉफिट आता है, तो यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, अब जो कटने वाली चीजें हैं उनको काटो। देखो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब यहां से एक चीज अपने दिमाग में आनी चाहिए, क्या? कि जिन क्वेश्चन के अंदर भी आपको जो भी इन्वेस्टमेंट की गई राशि दी गई है उसमें जो भी जीरो कट सकते हैं उनको लिखो ही मत। क्वेश्चन को जैसे ही देखा और देखते ही देखते जब अपने को पता लगा कि यार 3 जीरो यहाँ पर भी है, 3 जीरो यहाँ पर भी है, तो उनको लिखो ही मत ना। क्यों लिख करके क्यों अपना वक्त खराब करते हो? ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने एक रिजल्ट तो ये निकाला कि जो जीरो लास्ट में कटते हैं उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जीरो को हटा दिया। और क्या कट रहा है? देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 15 से कटेगा। 15 × 3 = 45, 15 दूना 30। और भी कुछ कट रहा है क्या? इस 2 से ये 2 कट गया तो अपने पास क्या आ गया? 3:1 आ गया। यानी कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का रेशियो अपने पास क्या आ गया? 3:1 आ गया।
उसने क्या पूछा है, वर्ष के अंत में अर्जित लाभ किस अनुपात में वितरित होना चाहिए। तो अर्जित जो भी प्रॉफिट है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो आंसर अपना क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, इजी था सवाल। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर जो भी चीजें नहीं लिखनी है उनको अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट चीजों को मन ही मन में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, अविनाश, मनोज और अरुण ने क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में निवेश करके भागीदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया उनका रेशियो क्या है, 3:2:5 है। ठीक है, वर्ष के अंत में यानी कि निवेश कितने टाइम तक किया है, 1 साल तक किया है, 12 महीनों तक किया है। 45,000 रुपए का लाभ हुआ जो कुल निवेश का 15% है। ठीक बात है। तो मनोज ने कितना निवेश किया था, तो पहले आप टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है ना उसी प्रोसेस से करेंगे, जैसा लास्ट वाला सवाल था उन्हीं प्रोसेस को यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे। कौन कौन है, एक तो अविनाश है, एक तो अविनाश महोदय है, एक मनोज है और एक अरुण है। 3 लोग हैं। निवेश किन रेशियो में किया है, 3:2:5 में निवेश किया है। अब यहां पर एक बात देखो, तीनों ने 1 साल तक निवेश किया ना, यानी 12 महीनों तक निवेश किया। तो यहां पर अपने को 12 लिखने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी कट जाएंगे जब रेशियो निकालेंगे तो। ठीक है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो रेशियो किसका हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो तो कट जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये रेशियो अपना किसका हो जाएगा, प्रॉफिट का हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का लाभ हुआ। अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 और 2 7 और 3 10, 10 का लाभ हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहा है यार, 10 का लाभ थोड़ी ना हुआ है, लाभ तो वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का हुआ है। यानी जो 10 है, 10 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 45,000 के बराबर आ गई। 45,000 के बराबर किसकी वैल्यू है, 10 की वैल्यू है। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को या फिर ऐसा मत करो, आप ऐसे कर लो, ऐसे मत करो। आप देखो, वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का लाभ हुआ जो कुल निवेश का 15% है। सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका 15% जो है वो किसके बराबर है, 45,000 के बराबर है। यही तो कहा है कि वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का लाभ हुआ। अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक बात है। उसने क्या कहा है, वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का लाभ हुआ जो कुल निवेश का 15% है। यानी कि कुल निवेश का आप 15% निकालोगे तो वो 45,000 के बराबर होगा। वही मैंने लिखा है। ठीक है, कटने वाली चीज है वो काट दो, इसको काटेंगे। 15 × 3 = 45 से 3 जीरो आ गए। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया, 3 और इसके आगे 5 टाइम्स 0। ठीक है, अब आगे देखो। अब अपने पास देखो क्या क्या चीजें हैं। जो टोटल प्रॉफिट है वो अपना कितना है, 3 और 2 5 और 5 5 10, 10 का है। और यहां पर एक चीज देखो, ये क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। और यहां पर हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो रेशियो किसका है, प्रॉफिट का है। यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है अपने अकॉर्डिंग। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख है। तो 3 लाख की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो 10 के बराबर है। वैल्यू किसकी पूछी गई है, मनोज ने कितना निवेश किया। तो मनोज का रेशियो तो 2 का है, जिसका पूछा जाए उससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कटने वाली चीजें वो काट दो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। तो अपने पास क्या बच गया, 30,000 बच गया। 30,000 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 अपना क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनोज ने कितना निवेश किया था, मनोज ने 60,000 रुपए का निवेश किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जी, ए और बी ने क्रमशः 35,000 और 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया।
एक तो बंदा ए है और एक बी है। ए ने कितना रुपए लगाया? 35,000 लगाया। बी ने कितना लगाया? 20,000 लगाया। उन्होंने इतने रुपए लगा करके व्यवसाय आरंभ किया है। बी ने 5 माह बाद व्यवसाय छोड़ दिया और सी ने 15,000 रुपए डालकर व्यवसाय में शामिल हो गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट में, देखो यहां पर 3 जीरो, यहां पर 3 जीरो, यहां पर 3 जीरो आपस में कट जाएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात ए, बी और सी की हो रही है। इसने कितने रुपए लगाए? 35। इसने कितने रुपए लगाए? 20। और सी ने कितने रुपए लगाए? 15। ठीक है, जीरो काट दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। बी ने 5 माह बाद व्यवसाय छोड़ दिया। जो बी है उसने 5 माह के बाद में क्या छोड़ दिया? व्यवसाय छोड़ दिया। तो बताओ वो कितने माह व्यवसाय में रहा? 5 माह रहा ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितने माह व्यवसाय में रहेगा हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो बी ने 5 माह बाद व्यवसाय छोड़ दिया, यानी कि 5 माह तक तो व्यवसाय में रहा। ठीक है, और सी ने 15,000 रुपए डालकर व्यवसाय में शामिल हो गया। 5 माह के बाद में सी शामिल हो गया, तो सी तो पूरे साल रहेगा ना। स्टार्टिंग के 5 को हटा दो, बाकी कितने महीने बच गए? 7। तो सी कितने महीने तक व्यवसाय में रहा? 7 महीने तक रहा, तो 7 से मल्टीप्लाई किया। वर्ष के अंत में अब एन महाशय ने तो आना जाना रखा ही नहीं है, वो तो पूरे साल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, बस ये सोल्व कर दो। और ये जो रेशियो आएगा यहाँ पर किसका रेशियो होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम को जब इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट आता है। चलिए काटपीट शुरू करते हैं। कटने वाली चीजें काट काट दो। 5 तिहाई 15 और ये 5 सत्ते 35। और कुछ कट रहा है क्या? और तो नहीं कट रहा। 12 सत्ते 84 और ये आ गया अपने पास 20, 7 तिरक 21। ठीक है, उसने क्या दिया है? वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 84,125 है। उसके अकॉर्डिंग तो जो प्रॉफिट है वो कितना है? 84,125 है। अपने अकॉर्डिंग कितना है? तो 84, 20 और 21 को जोड़ना पड़ेगा। तो 84 और आपका 21 कितना हो गया? पहले 84 और 20 जोड़ लो तो 104 हो गया। 104 में 21 जोड़ोगे तो 125 हो गया। यानी 125 की वैल्यू किसके बराबर है? 84,125 के बराबर है। 84,125 के बराबर किसकी वैल्यू है? 125 की वैल्यू है। उसने पूछा है बी के हिस्से का लाभ कितना है? अपने अकॉर्डिंग क्या है? 20 है ना। बी के लिए बी के हिस्से का प्रॉफिट पूछा है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसका पूछा जाए हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए जी काट पीट कर दें। अब 25 से काटते हैं। 25 पंजे 125, 25 × 75 बच गया 9, फिर 25 × 75 बच गया 16, 25 छक्के 150 बच गया 6। 1 मिनट। 25 × 75 तो कितना बच गया अपने पास? 9 बचा। फिर 25 × 75 तो 16 बचा। फिर 25 छक्के 150, 12 बच गया। 25 पंजे 125। ठीक है, वापस 5 से काट दो। 5 30 बच गया 3, 5 सत्ते 35 बच गया 1, 5 3 15 कितना आ गया? 673 आ गया। इसका डबल कर दो और एक जीरो आगे लगा दो। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और एक आगे जीरो लगा दिया। तो कितना आया? 13460 है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन? ये है ना 13460। ठीक है, तो बी के हिस्से का प्रॉफिट कितना है? 13460। ये बी के हिस्से का क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो। रिंकू और पूजा ने आरंभ में 5100 रुपए और 6600 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। यदि कुल लाभ 2730 रुपए का हुआ हो तो उसमें रिंकू का हिस्सा कितना था? सिंपल सवाल। देखो रिंकू की और पूजा की बात हो रही है। एक तो रिंकू है, एक पूजा है। आरंभ में 5100 रुपए और 6600 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। दोनों इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को लिखो ही मत, कट जाएंगे वो। यहां पर बच गया 51, आगे आ गया 66
रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, यदि कुल लाभ 2730 रुपए रहा हो तो उसमें रिंकू का हिस्सा कितना था। इसमें ये चीज नहीं दी गई कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक किया, नहीं दिया गया ना। यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट दोनों ने किया है वो इक्वल टाइम के लिए किया है। तो इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बताओ दोनों जो टाइम है वो आपस में कटेंगे। जब आपस में कट जाएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है निकालो। इसको काटते हैं 3 से, 3 एकम 3 बच गया 2, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 पूरी 22। ठीक। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 17 रेशियो 22 है। तो बताओ प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, वही प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि जो टाइम है वो तो बराबर था, आपस में कट गया तो उसको लिखा नहीं, डायरेक्ट ही हमने लिख दिया। अब आगे देखो, कुल लाभ कितना है 2730 है, उसके अकॉर्डिंग तो 2730 है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना है, तो 22 में 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 39 आएगा। अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का है 39 का है, लेकिन वो बोल रहा है 39 का थोड़े ना है, ठीक से देख 2730 का प्रॉफिट है, यानी कि 39 की वैल्यू किसके बराबर है, 2730 के बराबर है। ठीक है। उसमें रिंकू का हिस्सा कितना था, तो रिंकू की वैल्यू पूछी है, यानी कि 17 की वैल्यू पूछी, और जिसकी वैल्यू भी पूछी जाए हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सोल्व कर दो, 13 से काटते हैं, देखो 13 3 39, 13 दूना 26, 13 एकम 13 और ये 0, 3 सत्ते 21, 17 सत्ते 119 और ये 0, 1190 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, सही क्या ना, देखो 13 3 39, 13 दूना 26, फिर 13 एकम 13, फिर ये 0, फिर 3 सत्ते 21। हाँ ठीक है जी, इतना आएगा 1190। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए 5000 रुपए पूंजी के साथ 6 महीने के लिए तथा बी 8000 पूंजी के साथ 5 महीने के लिए व्यापार व्यापार में सम्मिलित होता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 35,000 रुपए होता है, ए का हिस्सा कितना है। सेम का सेम वैसा सवाल है जैसा अभी हम लोगों ने किया है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखो एक तुम हंसे हैं ए और एक है बी। पहले ने लगाए 5,000 रुपए, दूसरे ने 8,000 रुपए, 3 जीरो को भगाओ और 5 और 8 को लिख दो। ए पूंजी के साथ 6 महीने के लिए निवेश में रहता है, 6 से मल्टीप्लाई करो, तथा बी पूंजी के साथ 5 महीने के लिए व्यापार में सम्मिलित होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व कर लो, कुछ कट सकता है क्या, 2 से कट रहा है, देखो 2 3 6, 2 चौके 8, इस 5 से ये 5 कट गया, तो रेशियो कितना गया 3:4 आ गया। ये किसका रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है 7 का है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का है 35,000 का है। तो 7 का कितना गुना 35,000 है, 500 गुना है ना, 500 गुना ही तो है। तो पूछा क्या है, तो ए का हिस्सा कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ गया 1500 आ गया। 35,000 है ना, 1 मिनट रुकिएगा, ये 500 गुना नहीं होगा, 5,000 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जीरो और आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पता है मैंने डायरेक्ट, अगर आपके ऐसे करने में दिक्कत हो ना तो आप डायरेक्ट वैसे कर लिया करो, कैसे बता रहा हूं मैं, देखो वैसे उतने भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, देखो मैंने क्या किया भाई, 7 किसके बराबर है 35,000 के बराबर है ना, तो 35,000 के बराबर क्या है 7 है। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ गया 5,000 आ गया, तो मैंने डायरेक्ट 5,000 लिख दिया था। मैंने क्या किया था, 4 और 3 7, 7 का कितना गुना 35,000 है, तो 5,000 गुना है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, जितना कम लिखोगे उतना फायदा रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना 15,000, वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है। राम 4,000 रुपए पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करता है। कुछ समय बाद मोहन 2,400 रुपए पूंजी के साथ शामिल होता है।
यदि वर्ष के अंत में लाभ 4:1 में बांटा जाए तो मोहन कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? अच्छा सवाल है। कई लोग कच्चा खा जाते हैं, कई लोग एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। देखो, राम 4,000 रुपए पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करता है। 4,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय बाद मोहन 2,400 रुपए पूंजी के साथ शामिल होता है। 4,000 रुपए से तो राम ने शुरू किया, मान लो ये एक्स टाइम तक व्यवसाय में रहा, ठीक है। कुछ समय बाद मोहन 2,400 रुपए पूंजी के साथ शामिल होता है। मोहन जो है वो 2,400 रुपए के साथ शामिल होता। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अपने को प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, तो मैं रेशियो के फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है। 2,400 रुपए के साथ शामिल होता है यदि वर्ष के अंत में 4:1, वर्ष के अंत में लाभ 4:1 में बांटा जाए तो मोहन कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? एक काम करो, आप इसको एक्स मत मानो, आप इसको 12 मान लो। ये तो 1 साल तक रहा, क्योंकि यदि वर्ष के अंत की बात कर रहा है। उसने किसके लिए पूछा है? ये यदि कुछ समय बाद मोहन 2,400 रुपए पूंजी के साथ शामिल होता है, यदि वर्ष के अंत में लाभ 4:1 में हुआ हो, तो आप इसको टी मान लो, ठीक है ना। तो मोहन कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? मोहन के लिए पूछा है तो मोहन को टी मान लिया, ठीक है। ये बराबर किसके है? 4:1 के बराबर है। चलिए जी, अच्छा यहां पर जो टाइम लिखते हैं, पता है ये कौन सा टाइम होता है? जितने टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट में रहा, जितने टाइम तक वो उसने निवेश किया, वो चीज होती है टी, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काटा, 4 से कट गया 10 पर, 2 पंजे 10, और ये आ गया अपने पास 12। इस 12 से ये 12 कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब कई लोग पता है क्या करेंगे? कई लोग फटाक से लगा देंगे 5 महीने, और वो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रकार के सवालों के अंदर बच्चे काफी बार कंफ्यूज होकर के गलती कर बैठते हैं। उसने पता है क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि मोहन कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। उसने ये नहीं पूछा कि मोहन कितने टाइम तक व्यापार में रहा है। दोनों सवालों के अंदर फर्क है। उसने पूछा है मोहन कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अच्छा, वो 5 महीने तक तो व्यापार में रहा, तो 12 में से 5 को घटाओगे तो कितना आएगा? 7, यानी कि वो 7 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है ना, वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर वो ये पूछ लेता कि मोहन कितने दिनों तक व्यवसाय में रहा, तब आप क्या बताते कि मोहन जो है ना 5 महीने तक व्यवसाय में रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, हो सकता है एग्जामिनर जो है ये पूछ ले कि व्यवसाय में कितने दिन तक रहा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि कितने महीनों बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो टी होता है ना, ये वो चीज होती है जितने दिन वो व्यवसाय में रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, ए और बी 5:3 में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए और ए का लाभ 9,000 रुपए हो, तो कुल लाभ कितना होगा? लगभग जितने प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं ना, वो सारे सवाल करवा दूंगा। अपना टारगेट है पूरे में से पूरे नंबर लाना, 25 में से पूरे 25 नंबर अचीव करना। तो सबसे पहले अपना टारगेट यही रहेगा कि जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है ना, उन सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज में क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाऊंगा। उसके बाद में हम लोग मिक्स क्वेश्चन उठाएंगे। तकरीबन 5 से लेकर के 10 मॉडल पेपर में आपको मैथ के करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स हैं, जो आरएसएम एसएससी बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, वो आपको यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। फिर अगला सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे, हिंदी शुरू करेंगे। उसके बाद में हिंदी में बहुत अच्छे से करेंगे, पूरे में से पूरे नंबर अपने को हिंदी में भी लाने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, ए और बी 5:3 में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। बात हो रही है ए और बी की। 5:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए और ए का लाभ 9,000 रुपए हो, तो कुल लाभ कितना होगा? ये तो इन्वेस्टमेंट है। उसने कहीं पर भी टाइम का जिक्र किया क्या? नहीं किया ना, यानी कि दोनों का टाइम बराबर है। दोनों का टाइम बराबर है तो दोनों का टाइम कट जाएगा। कट जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो रेशियो किसका आएगा? प्रॉफिट का आएगा। यानी कि प्रॉफिट का रेशियो भी कितना है? 5:3 है।
अब उसने क्या कहा है, ए का लाभ कितना है, 9,000 रुपए है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये ए का प्रॉफिट है और उसने कितना दिया है, ए का प्रॉफिट 9,000 दिया है, यानी कि 9,000 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यहां से आप टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो ना। टोटल प्रॉफिट कितने का है, 5 और 3 8 का है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कैंसिल करने वाली चीज कैंसिल कर दो, 5 कम 5 बच गया 4, 5 अट्ठे 40, ये 2 जीरो, 18 अट्ठे 144 होता है, ये 2 जीरो, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितने का है, 14400 का है। अब उसने क्या कहा है, यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए, जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 10% दान में चला गया, तो पीछे कितना बचा, 90% ही तो बचा। यदि कुल लाभ का, टोटल प्रॉफिट का 10% दान में गया तो बचा कितना, 90% बचा। ये बराबर कितने के है, 14400 के बराबर है। ठीक है, तो कुल लाभ बताइए, यहां से टीपी की वैल्यू निकाल लो, टोटल प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं जी, सोलो काट पीट करनी है बस। अब इस जीरो से इस जीरो को काटा, 9 से काटते हैं, देखो 9 एकम 9 बच गया 5, 9 छिक 54 और ये जीरो, तो टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना आ गया, 16 और ये 3 टाइम्स जीरो, टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया जी, 16,000 का हो गया। वही तो पूछा था, कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितने का है, 16,000 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बेस्ट एफर्ट लगाने वाले हैं। आपको इस चैनल की हेल्प से काफी फायदा मिलेगा आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 साझेदार ए, बी और सी क्रमशः 20,000, 30,000 तथा 40,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए के लाभ को उनके बीच किन अनुपात में बांटा जाना चाहिए। सिंपल सवाल, देखो ए, बी और सी की बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, 20,000, 30,000 और 40,000 है। तीनों में कितनी जीरो है, 4 जीरो है ना, चारों जीरो को उड़ा दो, तो 2, 3 और 4, इतना ही लिखेंगे बस। पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, 5,000 रुपए के लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, इसमें कहीं भी टाइम का जिक्र हुआ क्या, टाइम का जिक्र नहीं हुआ ना, यानी कि तीनों का टाइम ड्यूरेशन इक्वल है, तीनों के टाइम ड्यूरेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो रेशियो आपका प्रॉफिट का मिलेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है अपने पास, 2, 3 और 4 का रेशियो किसका आ गया, प्रॉफिट का आ गया। उसने क्या पूछा है, 5,000 रुपए के लाभ को उनके बीच किन अनुपातों में बांटा जाना चाहिए। अरे 2, 3, 4 ही आएगा प्रॉफिट का रेशियो यार, क्यों कंफ्यूज कर रहा है फालतू में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल। अब तो अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस चैप्टर को लेकर के। सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपको इन्वेस्टमेंट देखना है, कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, ए 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी लाता है, बी पूरे समय के लिए शेष पूंजी लाता है, दोनों के बीच लाभ किस अनुपात में होगा। बात ए और बी की हो रही है, तो ए और बी ले लिया। ए 1/4 समय के लिए, यहां पर वक्त कितना है, 1/4 है, 1/4 समय के लिए 1/4 पूंजी लाता है, पूंजी कितना लाता है, 1/4 लाता है। बी पूरे समय के लिए, अब 1/4 समय तो इसने लिया है, अब यहां पर हम लोग फ्रैक्शन के साथ डील कर रहे हैं, देखो यहां पर फ्रैक्शन के साथ डील कर रहे हैं, 1/4 हमने लिया है, तो फ्रैक्शन के अंदर जो 100% की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। उसने क्या कहा है, बी पूरे समय के लिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिखिए, 100 मत लिख देना। जब भी चीजें फ्रैक्शंस के अंदर होती हैं तो 1 लेते हैं, जब परसेंटेज के अंदर होती हैं तब 100% लेकर के चलते हैं, परसेंटेज में पढ़ा है हम लोगों ने ये। ठीक है, बी पूरे समय के लिए शेष पूंजी लाता है। अच्छा 1/4 पूंजी तो ये लेकर के आ गया, तो पीछे पूंजी कितनी बची, 3/4 बची भाई, 25% इसने
इसने लगा दी ए ने, तो पीछे जो बची हुई जो पूंजी है वो कितनी है, 75% है, यानी 3/4 है। ठीक है, चलिए जी। पूंजी के लिए शेष, हाँ शेष पूंजी लाता है, दोनों के बीच लाभ किस अनुपात में होगा। चलो प्रॉफिट देख लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करना है बस, कटने वाली चीजें काटो। इस 4 से ये 4 कट गया। अब साफ साफ दिख रहा है कि यहां से कितना रेशियो आएगा प्रॉफिट का, 1:12 आएगा। यानी कि ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन ऐसा कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। समझने में यदि दिक्कत आए तो यहाँ पर मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, यहाँ से ए और बी, ये क्या बचा 1/4, ये कितना बचा 3, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। अब ये 4 उधर जाएगा तो ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1:12 आ जाएगा। और ये किसका रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, तो उसने ये तो पूछा दोनों के बीच लाभ किस अनुपात में होगा, तो 1:12 के अंदर जो लाभ है वो हो जाएगा। ठीक है, इजी था सवाल, कुछ ऐसा था नहीं सवाल के अंदर, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार इस सवाल के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना तो फिर एग्जामिनर चाहे कितने भी प्रकार से सवाल को घुमा करके दे, आपकी दिक्कत नहीं। और अगर आपने रट्टाफिकेशन लगा करके काम निकाला है कि इसके अंदर ऐसा करेंगे, इसके अंदर ऐसा करेंगे, तो फिर तो अगर थोड़ा सा भी सवाल एग्जाम में घुमा तो फिर आप वहां घूम जाओगे। और ये अधीनस्थ बोर्ड का तो काम यही है कि ये छोटे सवाल काफी इजी पूछेगा, लेकिन ये क्या करता है, लैंग्वेज के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करता है। इसलिए मैं हर एक छोटी से छोटी चीज आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाए। क्योंकि मैथ का वेटेज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर अच्छा खासा वेटेज है, मैथ का, हिंदी का और इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है। जो इनके अंदर अच्छा स्कोर करेगा ना, सिलेक्शन उसी का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मैथ को बिल्कुल हल्के में लेकर के मत चलिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आज का लास्ट सवाल है, और इस लास्ट सवाल के साथ ही आपका जो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगी, ये मत भूल जाना, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और सारे जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, एक बार वापस से उन 10 के 10 क्वेश्चन को करके आप जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है जरूर पूछिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, रमेश और मोहन 3:2 के अनुपात में पूंजी लाते हैं, यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए और रमेश को वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हो तो कुल लाभ कितना होगा। भी किया था ऐसा सवाल, एक सेम का सेम सवाल है। देखो, बात हो रही है रमेश की और मोहन की, 3:2 के अनुपात में पूंजी लाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए और रमेश को वर्ष के अंत में 2700 रुपए का लाभ हो। अब देखो, दोनों के अंदर वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी दोनों में 12 महीने हैं, आपस में कटेंगे, तो जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो का वो रेशियो किसका आएगा, वो का वो रेशियो प्रॉफिट का आ जाएगा। कितना आएगा, 3:2 आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब उसने क्या कहा, रमेश को वर्ष के अंत में 2700 रुपए का लाभ मिले, यानी 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। ठीक है, अच्छा कुल लाभ यहां से निकाल लो, कुल लाभ कितना आएगा, 3 और 2 5, ये 5 कर दो। ठीक है, या फिर ऐसे ना करके आप ऐसे करो, देखो प्रॉफिट कितने का है, 3:2 का है। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए तो टोटल जो प्रॉफिट है इसका 10% दान में चला गया, नहीं वैसे ही कर लो यार, वैसे ही ठीक है। तो 27 तो किसके बराबर था, 3 के बराबर था। 27 तो 3 का कितना गुना था, 900 गुना था। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 9 पंजे 45, 4500 ये हो गया। फिर उसने क्या कहा, यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाए तो टोटल प्रॉफिट है इसका 10% दान में चला गया, तो पीछे कितना परसेंट बचा है, 90%। ये 90% जो है वो किसके बराबर हो गया, 4500 के बराबर हो गया। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, 9 पंजे 45, ये 50 आ गया, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 5000 रुपए आ गए। उसने क्या पूछा, उसने पूछा तो कुल लाभ कितना होगा, अरे 5000 होगा ना, सोचना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा, सेम का सेम वैसा सवाल था जैसा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जितने भी मैंने 10 सवाल आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वहां पर भी हम
जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन को वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। मेरा टारगेट यही है कि अगर आप यहाँ से क्लास देखते हैं तो 1 मिनट भी मैं आपकी जाया नहीं होने दूंगा, इस बात का आप लोग विश्वास रखिएगा। जो भी रिलीवेंट चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, केवल वही चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, इन क्लासों का फायदा ले सकें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए, और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसको टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ बनाए रखिए। हम मिलेंगे दोस्तों कल इसी वक्त पर, इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे।